जो प्रॉब्लम हुआ था आमिर और फैमिली के साथ, आई वॉज नेवर मेंटली डिस्टर्ब। फैमिली वाले मेरे पीछे पड़ गए और मेरे को हैरेस करने लगे, मुझे टॉर्चर करने लगे कि शादी करो शादी करो। आमिर की डिवोर्स हो गया था रीना के साथ। एक जसिका हाइंस करके जर्नलिस्ट थी, उसके साथ शादी नहीं हुई थी लेकिन एक बच्चा हो गया था। और किरण के साथ वो लिव इन में थे उस वक्त। 2005 में पकड़ लिया जबरदस्ती, कोजी नर्सिंग होम में डाल दिया। वहाँ अनवांटेड दवाई देने लग गए तो मैं 20-20 घंटे सोने लग गया। मेन मैटर शादी ही थी। मेरी मदर चाहती थी कि मेरी आंटी से मेरी शादी हो जाए। मेला के परफॉर्मेंस के बाद लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैं जाना जाता हूँ मेला की वजह से, तो आमिर को शायद वो बात जमी नहीं। फैमिली ने बहुत चाहा कि मुझे पागल करार करे, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं चाहा। हेलो, आई एम फैसल खान। मेरा इंटरव्यू आप देखिए चेतना के साथ मिनट्स ऑफ मसाला में। और जो मैंने बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, वो मैंने खास तौर चेतना जी के साथ की है। देखिए और मजा उठाइए। सिबलिंग राइवलरीज, फैमिली डिस्प्यूट एक अच्छी कहानी लगती है जब हम पर्दे पर देखते हैं, लेकिन जब ये रियल लाइफ में होती है तो ये कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और आज हम जिनके साथ हैं वो इसको झेल रहे हैं और झेल चुके हैं, लेकिन आज ये इस बारे में बात भी कर रहे हैं। फैसल, हाउ आर यू? सबसे पहले ये बताइए। चितना, आई एम वेरी वेल। हेल्थ कैसी है आपकी? हेल्थ भी अच्छी है और सब चैन सुकून है जिंदगी में। और मैं बहुत काम शांत इंसान हूँ जी, तो सब अच्छा है। हेल्थ इज आल्सो गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। दैट्स ग्रेट। और सब अच्छा चल रहा है। क्या होता है ना कि भले आप सही हो, सामने वाला गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी फैमिली की बात जब मीडिया में जाती है, पब्लिक प्लेस पर जाती है, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। कैसे झेल रहे हैं आप ये सब? क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम हुआ था आमिर और फैमिली के साथ, आई वॉज नेवर मेंटली डिस्टर्ब एंड आई वॉज नॉट मेंटली सिक ऑल्सो। ये तो बात फैलाई गई थी इन लोग की तरफ। हाँ। तो मेरी एक शादी हुई थी 2002 जैन में, एक लड़की को मिला मैं। हाँ। और अगस्त में शादी हुई और दिसंबर में डिवोर्स हो गया जी। उसके बाद फैमिली वाले मेरे पीछे पड़ गए और मेरे को हैरेस करने लगे, मुझे टॉर्चर करने लगे कि शादी करो शादी करो। तो मैंने एक लेटर लिखा फैमिली मेम्बर्स को और सबको पोस्ट किया। और ये मैंने बताया उस लेटर में कि हमारी फैमिली में, जैसे हमारी सिस्टर है निकत है, उनकी 3 बार शादी हो चुकी है। आमिर की डिवोर्स हो गया था रीना के साथ। प्लस उनका एक रिश्ता था, एक जसिका हाइंस करके जर्नलिस्ट थी, उसके साथ शादी नहीं हुई थी लेकिन एक बच्चा हो गया था। तो ये सब, और किरण के साथ वो लिव इन में थे उस वक्त। तो मैंने ये सब जाहिर किया फैमिली को लिख के लेटर में कि यार हमारी फैमिली में कौन किसकी फैमिली अच्छी, तो मुझे आप क्या बोल रहे हो शादी करो, लेट मी टेक माय टाइम। लेकिन उनका रुका नहीं शादी। तो फिर मैंने उनको मिलना बंद कर दिया फैमिली को। तो इसलिए उन लोग ने बोला कि ये मेंटली इल्जाम डाला उन्होंने, ही इज मेंटली अनस्टेबल। और इसलिए मुझे 2005 में पकड़ लिया जबरदस्ती और कोजी नर्सिंग होम में डाल दिया। वहाँ अनवांटेड दवाई देने लग गए, पानी में डालने लग गए दवाई, सब इंजेक्शन से। एक दवा आती है सेरेनेस, तो उसका टेस्ट भी नहीं होता, उसका कलर भी नहीं होता, इट्स लाइक वाटर। उससे मैं 20-20 घंटे सोने लग गया। तो मुझे पता चल गया कि मैं कुछ दिया जा रहा है जी। तो ये मेरी जान को भी खतरा था कि ओवरडोज नहीं हो जाए। तो फिर मैंने उन लोग को बोला कि देखो, आई नो यू आर गिविंग मी मेडिसिन, तो नापतोल के दो, डॉक्टर जो डोज बोलता है वो ही दो, अदरवाइज इट विल बी डेंजर फॉर माय लाइफ। तो फिर वो सब, तो मैं तो ये सब सेंसिबल आदमी बोल सकता है ऐसे। करेक्ट। तो मैंने ये सब उनको बोला और मैंने अब क्योंकि बॉडीगार्ड्स आ गए थे, सब चीज़ हो गया, तो आई वाज हेल्पलेस। तो मुझे उनके हिसाब से चलना ही पड़ रहा था, जो वो लोग कर रहे थे वैसे ही चलना पड़ रहा था। फिर 19 डेज मुझे उन लोग ने कोजी नर्सिंग होम में बंद किया और उसके बाद आमिर के घर पे कैद कर दिया। तो ये सब चला, फिर वो केस चला। फिर मैंने 2007 में जब उन लोगों ने मेरा सिग्नेटरी राइट्स मांगा जी, जो एक आदमी को जीरो कर देता है, क्योंकि आपकी साइनिंग की पावर ही नहीं, तो आप काम क्या करोगे, चेक क्या साइन करोगे। तो आई वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट। इसलिए मैंने घर छोड़ा और फिर फैमिली को टेक ऑन किया। फिर कोर्ट केस चला, फिर कोर्ट केस में मेरे फेवर में आया। वो कोर्ट केस में भी मुझे दोबारा साइकेट्रिक जे वार्ड में, जनरल वार्ड में मुझे टेस्ट किया गया और वहाँ से मुझे क्लीन चिट मिली। तो कोर्ट ने मुझे 16 फेब 2008 में नॉर्मल इंसान जज किया और मुझे आज़ादी मिली। और मैं तब से
अपने जद्दोजहद में लग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी जी। आप तो हमेशा एक तो फैमिली ने बहुत चाहा कि मुझे पागल करार करे, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं चाहा। बट जो पागल है ही नहीं उसे करार क्या किया जा सकता है, और कब तक कोई कंट्रोल कर सकता है, ये बताइए। जी जी, ये कब तक कंट्रोल। इसलिए तो मैं भी घर से निकल के उनको टेक ऑफ, मुझे अपने तो डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी चेतना के मुझे फैमिली को टेक ऑन करना पड़ रहा था। इट्स अ वेरी टफ डिफिकल्ट डिसीजन, बट देयर वाज नो वे आउट। आई न्यू कि मुझे करना ही पड़ेगा। ये बहुत ना अजीब सा लगता है कि एक शादी ना करने की वजह से इतना किसी को कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। फैसल, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ वो शादी ही मैटर थी या और भी बहुत वो कुछ? शादी, मेन मैटर शादी ही थी। हाँ। वो मुझे चाहते थे, मेरी मदर चाहती थी कि मेरी आंटी से मेरी शादी हो जाए। शायद वो कुछ वादा कर चुकी थी उनकी चची जान को या क्या। हाँ। तो फैमिली में ही शादी कर लो। तो इस आई तो नेवर वांटेड टू गेट मैरिड टू द आंटी। तो फिर यही सब प्रेशर बढ़ के फिर मेरा भी एक लेटर गया और मैंने उसमें थोड़ा अब्यूजिव भी हो गया था थोड़ा लेटर में, व्हिच आई शुडंट हैव। लेकिन गुस्से में आदमी क्या क्या कर देता है जी। तो थोड़ा मैं वो दैट आई रिग्रेट कि मैंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया फॉर द फैमिली मेंबर्स। उनसे माफी भी मांगी मैंने सबसे बाद में। लेकिन फिर वो उनका टॉर्चर तो चलते ही गया। तो वो रुका नहीं। तो शादी से ही स्टार्ट हुआ था बात और यहाँ तक बात आ गई। आपकी इमेज तो बहुत अच्छी रही है, चॉकलेट बॉय वाली। अगर हम बोले मेला में आप बहुत सराहे गए थे और लोग बहुत आपकी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, ये बात आपको भी पता होगी, आई एम श्योर लोगों ने बताई होगी। एक झटका सा लगा जब ये सब हुआ तो, क्योंकि एक करियर दिखता है ना, जब एक फिल्म हिट हो जाती है तो दिखता है कि वाह अब एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं। लेकिन उसके बाद सीधा कोई आपको अपना ही खून नीचे कर देता है। मेला के परफॉर्मेंस के बाद लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। आज तक लोग मेरी तारीफ करते हैं। मैं जाना जाता हूँ मेला की वजह से, जो मेरा शंकर शानी का किरदार था। तो आमिर ने मुझे मेला जब रिलीज हुई और एक हफ्ते के बाद बुलाया, बोला फैसल यू आर नॉट अ गुड एक्टर, यू शुड स्टॉप एक्टिंग। तो आमिर टोल्ड मी दिस नाउ आफ्टर द परफॉर्मेंस। तो इनफैक्ट लोग यही बोलते हैं कि आमिर से भी अच्छा काम आपका था। तो थैंक यू टू गॉड एंड ऑल थैंक्स फॉर ऑल द लव बाय द ऑडियंस। तो आमिर को शायद वो बात जमी नहीं। तो इसलिए सिबलिंग राइवलरी जो आप बोल रहे थे और जेलेसी और कि फैसल आगे नहीं निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने ये सब कदम उठाया। तो ही विल, देयर इज कर्मा, देयर इज गॉड, ऊपर भगवान है। वो देखिए अभी कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबको अपना फल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो यही है, कलयुग इज ऑल अबाउट कर्मा। चाहे मैं आप कोई भी यहीं पे यू नो जो बोएगा वही काटेगा, इट्स अ सिंपल फंडा ऑफ कलयुग। बट बाकी फैमिली ने कभी भी आपको अपना सपोर्ट नहीं दिखाया? नहीं, सपोर्ट दिखाया नहीं। इट इज ट्रूथ। कभी कभी मुझे लगता है कि am I adopted child of my family? बिकॉज ऐसा मुझे लगता है कि मुझसे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो मुझे कहीं में इज माई मदर माई रियल मदर, ये भी मुझे, बिकॉज दैट्स व्हाट द वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट्स कमिंग अक्रॉस। तो मैं पूछा मेरी मदर को एक दिन के, आई आस्क्ड हर बिकॉज आई एम वेरी फ्रैंक पर्सन एंड वेरी ओपन। तो मैंने अम्मी को भी पूछ लिया एक बार कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सौतेला बेटा हूँ या क्या हूँ। नहीं फैसल ऐसी बात नहीं है, ये वो। तो खैर ये सब बातें भी हुई थी। क्या होता है कि भाई बहन में कितना भी झगड़ा रहे ना, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं। जी, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। तो मैंने इसलिए सवाल पूछा। माय फादर स्टूड फॉर मी इन माय केस। जब केस चला तो फादर स्टूड फॉर मी, सो दैट वाज नाइस एंड उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस? बिकॉज़ पेरेंट्स ने मना कर दिया, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं दिखाया, व्हाट कुड बी द रीजन? My sister निखत हेगड़े एंड संतोष हेगड़े, हर हस्बैंड, तो वो लोग थोड़े अलग तरीके के लोग हैं, थोड़े नेगेटिव लोग हैं। तो उन्होंने, और मेरे अंकल इम्तियाज अहमद, उन्होंने मदर को भी इन्फ्लुएंस कर दिया और मदर भी, और फिर आमिर भी उनके बहकावे में आ गए। तो ऐसा हो गया। लेकिन मदर साइन, दैट वाज आल्सो सैड फॉर मी। जब मुझे पता चला कि ये मदर की साइन की वजह से मेरे को नहीं ले पाते थे लोग, उठा नहीं पाते थे to the cozy nursing home. So that was also a sad truth for me कि नहीं, mother said I signed. तो she signed, तो वो भी एक गलत हो गया। लेकिन I feel bad and sad about that. But she was forced. And she was forced by निखत हेगड़े and her husband. तो कहीं ना कहीं कंट्रोल देखा जाए तो निखत के हाथ में है, कैन वी से? हाँ, निखत के हाथ में कंट्रोल है और संतोष हेगड़े के हाथ में कंट्रोल है।
और वो तो संतोष तो इतना मेरे साथ बैडली बिहेव करता है। अच्छा। हाँ, वो इंसल्ट करता है। लाइक? मेरी मदर अभी चेन्नई में गए थे, उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं वहाँ आया तो मुझे वही सुनाने लग गया और बोले यू आर अ भिखारी और तुम अपने अपने आमिर के टुकड़े पे पड़ते हो, ये वो करके। एंड ही ड्रिंक्स अ लॉट आल्सो। ये सब बुरी हैबिट्स है। तो he is your relative, but still. वो जो एनिमल पिक्चर में जो दिखाया था ना संदीप बांगा रेड्डी ने, जी जी जी, ही इज माय ब्रदर इन लॉ, ही इज मैरिड टू माय एल्डर सिस्टर। तो संदीप बांगा रेड्डी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि आई कनेक्टेड विद एनिमल फिल्म सो मच दैट वो जो ब्रदर इन लॉ था एनिमल में, उसका कैरेक्टर स्ट्रेट मुझे संतोष का दिखता है और एल्डर सिस्टर थी वो निखत का दिखता है। तो ये लोग सब ऐसे आजकल का माहौल बना दिया उसने, संदीप बांगा रेड्डी सर ने। तो बहुत ही अच्छी चली पिक्चर और आई तो लव्ड इट एंड आई एसोसिएटेड विद इट इमीडिएटली कि मेरी फैमिली में भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये बहुत ही मतलब ये होता है ना कि यकीन ना, दे आर द कंट्रोलिंग फैक्टर। या द निखत एंड संतोष। ओके ओके। बट आमिर ने भी कभी ऐसा ब्रदर सपोर्ट नहीं दिखाया, कभी नहीं। आमिर कोशिश कर रहा था मुझे मेला के वक्त फिल्म दिलाने की, लेकिन उस वक्त भी धर्मेश ने ऐसे ही आमिर के बोलने पे मुझे नहीं ले लिया। धर्मेश ने बोला फैसल क्या कर रहा है आजकल, जब आमिर ने बोला राजा हिंदुस्तानी हिट हो चुकी थी। जी जी जी। तो आमिर ने बोला चलो एक पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम बॉबी देओल और सनी देओल और अरबाज और सलमान और ये सब ब्रदर्स की पिक्चर बन रही थी। तो आमिर ने धर्मेश को बोला कि हम लोग भी एक बनाते हैं फैसल के लिए। सो he has some feelings for me definitely, but he has some jealousy also। मतलब उसका समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि फिर उसने मेरी पहली पिक्चर की कहानी मदोश की नहीं सुनी। फिर मेला में उसने बोला नहीं तुम एक्टिंग बंद कर दो, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। तो ही इज डबल स्वॉर्ड आमिर का, कभी ऐसा कभी ऐसा। तो आमिर ने सपोर्ट ये किया कि धर्मेश को बोला कि मेला बनाते, एक पिक्चर बनाते हैं फैसल की। लेकिन धर्मेश ऐसा ही नहीं मान गया। धर्मेश ने बोला फैसल क्या कर रहा है आजकल। अच्छा। तो फैसल थिएटर कर रहा था। तो आमिर ने बोला फैसल मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर करता है। तो धर्मेश सेड आई वुड लाइक टू वॉच हिज प्ले। तो धर्मेश प्ले देखने आया मेरा, और वो प्ले आप मानेंगे नहीं, इतना बड़ा हुटिंग हुई वो पिक्चर प्ले में पृथ्वी थिएटर में, एंड वी कंटिन्यूड द फुल शो। तो धर्मेश ने जब वो देखा तो ही केम एंड मेट मी बैक स्टेज एंड देन ही टोल्ड आमिर कि अगर फैसल कैन गो थ्रू दिस हुटिंग लाइक दैट एंड डू द फुल प्ले विद कंसंट्रेशन, तो ये तो कुछ भी कर सकता है। तो इसके साथ मैं काम करूंगा। So that was on performance based. So हाँ, I mean आपकी परफॉर्मेंस देख के धर्मेश इम्प्रेस हुए थे। हाँ, so that's how I got मेला। आमिर ने तो बोला था, लेकिन धर्मेश ने मेरा काम देखा और ये सब देखा और तब मेला मुझे मिली। That's so nice. तो वो इट वाज नॉट के आमिर के कहने पे हो गया, ऐसे नहीं। अच्छा, ये बहुत करेज लगता है जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने ही माँ बाप, अपने ही भाई बहन के बारे में बात करते हैं। ये डिसीजन आपने कब लिया और क्यों ऐसा हो गया फैसल की अब रहा नहीं जा रहा है, अब मुझे दुनिया के सामने बात ही करना है, अब मुझे ओपन लेटर लिखना है या पब्लिक नोटिस जारी करनी है? ये कब दिमाग में आया आपके? क्या हो गया ना चेतना के 2005 से टॉर्चर चल रहा था जी। 2003 से चल रहा था, फिर 2005 में तो मुझे कैद ही कर लिया। तो आप सोचिए ना, अभी 2025 है, आज अभी 20 साल हो गए जी जी। तो ये टॉर्चर चलते ही जा रहा है। और मुझे इस बात का गुस्सा क्यों आया कि आमिर, मैंने पहले इंटरव्यू दिया पिंक पिला में जी। तो मैं जब जो सवाल पूछ रहा था जर्नलिस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब क्यों ना दूं, क्योंकि मैं तो सच्चा हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी फैमिली मैटर्स की, तो मतलब मैं कुछ छुपाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्यों छुपा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ गलत हूँ क्या? तो मैंने सोचा कि जो हुआ है क्यों ना साफ साफ बात किया जाए। आई एम अ ट्रू पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए मैंने सब इंटरव्यू दे दिया। अब वो बात फैमिली को पसंद नहीं आई और फैमिली ने एक सर्कुलर डाला कि मीडिया को कि फैसल इज मिसलीडिंग एंड ही इज लाइंग एंड ही इज लायर एंड ही इज मिसरिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। और इनफैक्ट तो इस बात का मुझे गुस्सा है कि उस सर्कुलर में उन लोगों ने तारीख नहीं डाली। तो मतलब मैं लोगों को ये लगा कि फिर से दौरा हो गया है मुझे, मतलब एक दौरा तो हुआ ही नहीं था, लेकिन लोगों को ये फील आया कि गलत फहमी के यार अगेन फैसल इज ये बिकॉज ऑफ आमिर एंड फैमिली, जो उन्होंने ये डाला सर्कुलर प्रेस में। दैट्स व्हाट अपसेट मी मोस्ट एंड आई सेड नाउ आई विल कट ऑल माय टाइज। इसलिए मैंने उनका जवाब में पब्लिक नोटिस जारी की कि आई एम कटिंग सेवरिंग ऑल टाइज विद माय फैमिली। तो वो गुस्सा हो गया, मतलब मैं कितना टॉर्चर सा हुआ, 20 22 25 साल हो गए।
अगर देखा जाए तो आपकी पूरी फैमिली में एक आप ही हैं, बाकी सबका डिवोर्स हुआ है, फिर शादी हुई है, फिर डिवोर्स हुआ है, और आमिर के केस में तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हाँ। So, वो इलीगल आउट ऑफ वेडलॉक वो बच्चा भी हो गया। एग्जैक्टली। अभी एक गौरी भी हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं मीडिया के सामने की उनकी जो नई गर्लफ्रेंड है। हाँ, उनका काफी अफवाहें होती रहती है। हाँ, कभी नहीं, उन्होंने बहुत प्राउडली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, he has So what he's do you fond think? of women. He's fond of women because बीच में दंगल की हीरोइन के साथ भी कुछ उनका हाँ। चर्चे आ रहे थे। ओके। तो उनका कुछ ना कुछ अफेयर चलता ही रहता है। बट ये कैसे, कहीं ना कहीं ये फैमिली यूनिटी नहीं दिखती है? मतलब कोई सलाह देने वाला नहीं है, आपको लगता है कोई बड़ा घर में नहीं है जो किसी को सही सलाह दे सके कि भाई अब ठीक है, ये शादी टूटी तो दूसरी वाली कैसे करनी है और कैसे मैनेज करनी है? व्हाट यू थिंक? माय मदर जो है वो उनको सलाह देना चाहिए सबको। जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो सलाह देते हैं, तो उन लोग को सलाह देना चाहिए। लेकिन अब ये लोग सुने तो सुनना भी चाहिए। अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए लोगों को, तो वो लोग सुनते नहीं। अब वो लोग मनमानी करते हैं, एडवाइस नहीं लेते। तो when I see families, I feel good families, happy families, I feel very sad कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मेरी फैमिली ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करती है। लेकिन that is the truth, I have to face it। तो जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। बच्चे मनमानी करें या ना समझ पाए, नहीं सही रास्ते पे ना जाए, तो बड़ों का काम होता है करेक्ट करो, उनको सिखाओ। बिग बॉस के बारे में काफी चर्चाएं होती हैं। फैसला आपका भी नाम था और आपने मेंशन भी किया कि आपने साइनिंग अमाउंट तक लिया था। दैट मींस आप जाने वाले थे, इतना तो फिक्स है। व्हाट हैपेंड टू दैट एग्जैक्टली? वो भी आई थिंक आमिर को पता चल गया होगा। हाँ। उस वक्त वो 2008 की बात थी जब मैं केस जीत गया था। तो एक पब्लिक आई में मैं आ गया था, मेरा केस आ गया था। तो इसलिए बिग बॉस वाले आए मेरे पास और मुझे साइनिंग बोला, नहीं आप करिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर वो साइनिंग अमाउंट दिया उन्होंने। लेकिन इस बीच में शायद आमिर को पता चल गया और उन्होंने जो भी स्ट्रिंग्स पुल की होंगी, और इमरान की सास उस वक्त एंडेमॉल में ही थी कंपनी में। अच्छा। तो उनके थ्रू ही पता चल गया होगा। तो इन लोगों ने उस वक्त इमरान और अवंतिका की शादी भी नई हुई थी। हाँ। या होने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं, होने वाली थी। दे वर सीइंग ईच अदर और व्हाटएवर जी। तो उनकी सास को पता चल गया होगा कि फैसल इस शो में आने वाला है। तो इसलिए आमिर से डिस्कस करके उन लोग ने डिसाइड किया होगा कि फैसल को ना लिया जाए, और उन्हें अपनी स्ट्रिंग्स पुल की होगी। इस बार कुछ ख्याल है? बिग बॉस आने वाला है, कितने कॉल्स आए ये बताइए सच्ची। बिग बॉस के लिए हर साल आ जाता है कॉल आ जाता है लेकिन जाने का मन होता है क्योंकि हर साल की तो वही कहानी है। बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स भी आते हैं। बिग बॉस बोला था इतना पैसा ले लो, ये कर लो, लेकिन वो लोग जानते नहीं कि फैसल दिखता नहीं है। हाँ। मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मनी इज नीडेड टू लिव लाइफ, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। दैट इज माय अप्रोच टुवर्ड्स मनी। कि मनी होना चाहिए, इज्जत से कमाओ। और दूसरी बात ये कि वो लड़ाई झगड़ा करता नहीं मैं शो में। मतलब मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। अनलेस आई एम पोक तब जाके मैं रिएक्ट करता हूं। दैट शो इज ऑल अबाउट दैट, द पोक। तो बहुत मेरे को पोक करने के बाद भी ये, वरना मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ जी। ओके, चले कोई नहीं, समय कम है तो आखिरी के 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ कि मेरे को आमिर खान का एक स्टेटमेंट याद आया जो अपने हाल ही में जो इंटरव्यूज दिए थे, उन्होंने मेंशन किया था कि शादी में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ लेकिन डिवोर्स में कामयाब होता हूँ। जी सही है, सच ये सही है। लेकिन अब क्या बोलूं मैं, आमिर उनका स्टेटमेंट है। आमिर ने मेला में कौन सा रोल किया था, आपको याद है उनका कैरेक्टर का नाम? नहीं, किशन प्यारे। बहुत छोटे होंगे मैं। किशन प्यारे बने थे, मैं शंकर बना था। हाँ। तो किशन क्या करता है, गोपियों के साथ रासलीला करता है। हाँ। तो आमिर has taken his role too seriously. That's why he has many affairs. किशन प्यारे। Okay. He has to come out of that role now. What about your romantic life? You never thought of? No. I believe in love. I believe in marriage, and that is one of the very good things. If one is blessed with a good partner, तो देखो इंशाल्लाह हमारे नसीब में कोई अच्छा होगा, लिखा होगा तो हमारे लाइफ में भी कोई आएगा। जब तक मैं स्ट्रगल करके कुछ
पैसे भी इकट्ठे कर लेता हूँ ताकि आई कैन गिव अ गुड लाइफ टू दैट पर्सन, That's true. because it's my responsibility. If I'm getting married to someone, I should give everything to that person. So that I will try and जल्दी से मैं पैसा इकट्ठा करूं और देखिए शादी कोई लाइफ में कभी भी आ सकता है. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. बिल्कुल बिल्कुल यू नो बिल्कुल. टुमारो यू डोंट नो व्हाट हैपेंस. ऑफ कोर्स. लास्ट सवाल, आगे के कितने प्रोजेक्ट्स है फेस्ट जो हम आपके थ्रू देखने वाले हैं? देखिए अभी मैं एक्टिंग के लिए ओपन हूँ, लेकिन मैं डायरेक्शन की तरफ ज्यादा जा रहा हूँ. फैक्ट्री डायरेक्ट करने के बाद जी मुझे ऐसा लगा है कि मुझे डायरेक्शन में ज्यादा जाना चाहिए. तो मैंने लॉकडाउन में मैंने बहुत कहानियां लिखी थी जो भी मेरे दिमाग में आ रही थी. जी. तो काफी 5-6 स्क्रीन प्ले लिख लिए. हाँ. तो अब जाके मैंने कुछ एक्टर्स को सुनाई है कहानी. मेरी काफी एक्टर्स को पसंद भी आई है. हाँ. एक मल्टी स्टारकास्ट फिल्म है, पप्पू हिंदुस्तानी उसका नाम है. ओह वाओ. सो कॉमेडी सस्पेंस ड्रामा. That's nice. तो 14 एक्टर्स हैव ओकेड द सब्जेक्ट. 2-3 और एक्टर्स हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि एक्टर्स कौन है. अगर आप प्रोड्यूसर के पास जाओ सब्जेक्ट लेके तो पूछते हैं एक्टर्स कौन है. तो इसलिए मैंने एक्टर्स को कन्विंस कर लिया है. वो लोग खुद उनको कहानी बहुत पसंद आई. सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बेहतरीन एक्टर्स हैं. तो अब मैं फिर से OTTs के पास जाऊंगा, प्रोड्यूसर्स के पास जाऊंगा ये एक्टर्स की टीम लेके. एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड आई विल कीप ऑन ट्राइंग माय बेस्ट. Thank you. इफ गॉड विल्स, इफ गॉड इज 100%. विलिंग तो वो प्रोजेक्ट भी बनेगा इंशाल्लाह. और मैं डायरेक्शन में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे आजकल. वाओ, दैट्स नाइस. जिसमें मजा है, जिसमें खुशी मिले, आप वही काम करो. जी. बस वो कुछ अगेंस्ट ना हो किसी के. जी, thank you. नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू चेतना. थैंक यू.